ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुलंदशहर में ज्वाइंट पीसी की। इस दौरान जयंत ने कहा कि योगी हमें जितनी धमकी देंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार और किसानों की खुशहाली है। जयंत चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार आने पर गर्मी नहीं बल्कि भर्ती होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन को सरकार बनने के बाद प्रदेश में बुल और बुलडोजर दोनों का पता नहीं चलेगा। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी में जो जितना बड़ा नेता वो उतना बड़ा झूठा, वो नफरत फैलाते हैं, खाई पैदा करते हैं और वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं। तो यूपी विधानसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी क्यों बल्कि गठबंधन ने, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है इन दोनों पार्टियों का, और इसीलिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों एक साथ निकल रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि गाजियाबाद में भी उन्होंने इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब वो वेस्ट यूपी के, पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर पहुंचे, जहां पर उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा नामांकन भरने कलेक्ट्रेट पहुंचे और चुनाव में सपा की जीत का दावा किया। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात भी कही। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के और विकास कराने को लेकर के लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का हम लोगों ने काम किया है। लखनऊ शहर की जनता ने हमको संघर्ष कर देखा है और प्रदेश की जालिम सरकार ने हमारे संघर्षों को दबाने का काम किया है। इसीलिए आज परिवर्तन की लहर बह रही है। जनता ने मन बना लिया है, बदलाव होना तय है और हम लोग लगातार जहां भी कहीं जनता पर जुल्म अन्याय हुआ है उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। इसलिए परिवर्तन और बदलाव होना तय हो गया है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी बड़े प्रचंड बहुमत से प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में टिकट बंटवारे को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता ने जनता से अपील की है कि कार्यकर्ता ने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि बीजेपी का प्रत्याशी कौन हो इस विषय को मुद्दा ना बनाएं। अगर हमारे मन का प्रत्याशी जीत भी गया और सरकार ना बनी तो प्रत्याशी हमारे किस काम का होगा। अगर सरकार बन गई तो तमाम विधायक हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, मंत्री होंगे और उनसे काम चल सकता है। बीजेपी सरकार हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बना रहे बल्कि हिंदुत्व के स्वाभिमान के लिए बनाने में लगे और इसीलिए टिकट पर हाय तौबा ना की जाए। केवल बीजेपी के पक्ष में अधिक से अधिक हिंदुओं का मतदान कराएं और अगर चूक गए तो बहुत पछतावा होगा। नहीं, मैं तो यहाँ पे 1976 से आ गया था लखनऊ में और तब से हूँ और भाजपा का तो मैं 40 साल से हूँ और मैं एक भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य करता सभी लोग अपना मांगे थे, हमने भी मांगा था और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। किसने टिकट कैंसिल कराया, क्या लगता है? अभी इससे मैं ये नहीं जानता कि हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस काबिल अभी नहीं समझा। इतना आपने काम किया और जनता के बारे में लॉकडाउन में पूरा इतना आपने मदद करी है, सरकार को देखना चाहिए था कि कैसे 26 लोग आना चाहिए और ब्राह्मण चेहरा भी आपका था।
नहीं, ये जितना हमने काम किया है वो तो अपने लिए किया है कि मैं अगर मरता हूँ, ऊपर जाता हूँ, तो चित्रगुप्त जब हिसाब लेंगे तो उनसे कह सकूँ ये काम मैंने ईमानदारी से किया है, अपना करवाना भी है। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।